नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन फिर से स्वागत करता हूं। तो प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू हो गई है। राजकीय महाविद्यालयों के लिए खोला गया है वैकेंसी ग्रिड पोर्टल। जी हां, बात हो ये उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू हो गई है। तो ये प्रक्रिया काफी लंबे समय से की जा रही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जो निकाला गया था उच्चतर शिक्षा आयोग से, जो कि विज्ञापन संख्या 51 था, तो उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं। टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन निकाला गया तो उसका भी कुछ अता पता नहीं। लगभग लगभग 1.5 साल से अधिक समय को होने को है, नवंबर महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बन पा रहा है। इसका मुख्य कारण है चुनाव का होना, यानी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा हो सकता है इसकी प्रक्रिया में कुछ तेजी बढ़े। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि चुनाव का इंतजार अभी सरकार कर रही है कि कब चुनाव की घोषणा हो, और जैसे ही घोषणा होती है, जैसे ही घोषणा होने वाली होगी उसके कुछ पहले ही नया शिक्षा सेवा आयोग हो सकता है कि बन के तैयार हो जाए, और एक नया बहाना जो है कि फिर से सभी लोगों को दिखाया जा सके कि हमने तो आयोग बना दिया, लेकिन लेकिन चुनाव के चक्कर में, आचार संहिता के चक्कर में अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन न्यूज क्या है देख लेते हैं कि प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू हो गई है। राजकीय महाविद्यालयों को खोला गया है वैकेंसी ग्रिड। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी गई है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों को वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना अपडेट करनी है। उच्च शिक्षा निदेशालय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 23 नवंबर को शाम 4 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो 23 नवंबर तक सभी जो जितने भी महाविद्यालय हैं उनके प्राचार्यों को कहा गया है कि आप सब अपडेट कीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद कितने खाली हैं, किस विषय में कितने पद खाली है। तो पिछले 1.5 साल से लगातार भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहा है उत्तर प्रदेश का युवा, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आ पा रहा है। सभी राज्यों की वैकेंसियां जो है विज्ञापन जारी किया जा रहा है, एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ी है, और पुराने आंकड़ों की दावेदारी पेश की जाती है, और पुराने आंकड़ों के सहारे ही जो है कि युवाओं को भ्रमित किए जाने का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तो संयुक्त निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा की ओर से प्रदेश के सभी राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र जारी कर कहा गया है कि स्थानांतरण या सेवानिवृत्त होने से रिक्त होने वाले अथवा परिवर्तित होने वाले शिक्षकों एवं पद की सूचना को वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर अपडेट किया जाने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। प्राचार्यों को स्वीकृत रिक्त पदों को अपडेट करते हुए स्थानांतरित शिक्षकों को उनके विषय के अनुसार पोर्टल पर प्रदर्शित करना है, और सेवानिवृत्त शिक्षकों को डेटा वैकेंसी ग्रिड पोर्टल से हटाते हुए 23 नवंबर को शाम 4 बजे तक किसी भी स्थिति में पूर्ण कर लेना है। तो ये अपडेट किया जा रहा है कि कितने असिस्टेंट प्रोफेसर पर किस विषय में खाली है, तो इसको शाम 23 नवंबर शाम 4 बजे तक अपडेट करना है। अब चलिए बढ़ते हैं एक और न्यूज की तरफ, जो कि कई महीनों से ये प्रकाशित लगातार हो रहा है विभिन्न न्यूज समाचार पत्रों में, कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। जी हाँ, अभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए और इंतजार करना होगा। 2018 में ये भर्ती आई थी, 2023 खत्म होने को, तो लगभग 5 साल ये 5 साल आए हुए भर्ती हो गई, और मात्र एक जो कारण अटका हुआ है वो अर्हता के विवाद को लेकर अटका हुआ है। तो प्रदेश की सरकार, प्रदेश की शासन व्यवस्था, प्रदेश का आयोग और प्रदेश के आला उच्च अधिकारी मिल के मात्र अर्हता का विवाद सुलझा पाने में जो है कि कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अगर उनकी हित की बात होती तो ये, अगर उनके लिए बात होती, अर्हता की बात होती, मात्र कुछ समय में ये अर्हता का विवाद समाप्त हो जाता। लेकिन बात युवाओं की हो रही है, बात उन अभ्यर्थियों की हो रही है जो रोजगार की तलाश में है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो कहीं बाहर जो है कि पढ़ने के लिए जाते हैं, रूम लेके रहते हैं, तो उनकी तमाम प्रकार के अव्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बावजूद जो है कि वो अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन मात्र अर्हता के विवाद के चक्कर में एलटी ग्रेड का विज्ञापन पिछले 5 साल से रुक कर रखा है। 5 साल एक लंबा वक्त हो जाता है उन युवाओं के लिए जो कि आप ओवर एज होने की कगार पे है या ओवर एज हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करना चाहती है ये समझ से परे है, और युवा भी परेशान है कि आखिर नया शिक्षा आयोग
का ढिंढोरा जो पीटा गया था कि नया शिक्षा आयोग से ही सबको सारी वैकेंसियां, सारे विज्ञापन जारी किए जाएंगे, सारे एग्जाम कराए जाएंगे, तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन के तैयार क्यों नहीं हो जाता? क्यों सरकार उसको लेट कर रही है? आखिर सरकार की इसके पीछे की मंशा क्या है? राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। शासन ने अब तक समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में विद्यालयों को मौजूदा सत्र में नए शिक्षक मिल पाने अब मुश्किल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास तकरीबन साल भर से एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा है। वही प्रवक्ता के भी सैकड़ों पद का अधियाचन काफी पहले मिल चुका है, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2018 में जारी किया था। इसमें कई विषयों की समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद था और अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये विज्ञापन जो है कि पहली बार जारी किया गया किया जाएगा और इसलिए अर्हता का विवाद समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे इसको सुलझाया जा सके। एलटी ग्रेड का विज्ञापन काफी समय से जारी किया जा रहा है और अभी तक तो उसमें अर्हता के विवाद को समाप्त किया जा सकता था, लेकिन शासन के उदासीन रवैये के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है और ये भर्ती को जानबूझ के कहीं न कहीं लटकाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे ही भर्ती लटकती रहे तो उत्तर प्रदेश सरकार सोच क्या मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार को मतलब है केवल युवाओं को भ्रम करना। पीआरटी में सुपर टेट, एस्टेट की भर्ती हुई काफ़ी लंबे समय से होगी, लेकिन उसका कोई था पता नहीं है कि होगा कि भी नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी लटकी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लटकी हुई है। पिछले 3-4 साल से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती नहीं आ पा रही है और बार-बार दावे किए जा रहे हैं कि ये प्रक्रियाधीन अर्थात ये चल रही है, लेकिन वो भी लटकी पड़ी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का हाल बहुत बुरा है और देखा जाए तो स्थितियाँ एकदम विपरीत है। वहीं अलग-अलग पड़ोसी राज्यों में अगर आप नज़र घुमाएँ, तो पड़ोसी राज्यों की स्थिति कहीं अधिक इससे अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने भी जितने भी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं विज्ञापन निकाला जा रहा है और भर्तियाँ की जा रही हैं और इसके उलट उत्तर प्रदेश में केवल ढिंढोराबाज़ी है, आंकड़ेबाज़ी है और ऐसे ही चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अपनी बातों को व्यक्त करना तो आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।